नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों वो लौट आए, कौन बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर हम कभी भी नशा करते हैं तो उसका कितना बड़ा नुकसान हमको भुगतना पड़ता है। ये कैंडल आपको बता रही है, ये कैंडल आपको बता रही है। नशा हमने कब किया था? इस वाले दिन। अब वो नशा सस्ता था या महंगा वो हमको नहीं पता, लेकिन अगर वो नशा सस्ता था तो हमने महंगा भुगतान किया है, अगर वो नशा महंगा था तो हमने बहुत महंगा भुगतान किया है। कहानी आप थोड़ी बहुत समझ गए होंगे, मैं आपको समझाता हूँ। आज की ये जो कैंडल है अप्रॉक्सीमेटली 350 पॉइंट की कैंडल है नेगेटिव। जी हाँ, नेगेटिव 350 पॉइंट की कैंडल है। क्या इस कैंडल में कुछ ज़्यादा तकलीफ है? नहीं भाई, अभी कुछ दिन पहले हमने लगभग 450 पॉइंट की इकलौती पॉजिटिव कैंडल देखी थी। ये वाली कैंडल 450 पॉइंट 446 पॉइंट की ये वाली कैंडल थी। जी हाँ, 450 पॉइंट की एक इकलौती कैंडल थी। उसके सामने तो ये कैंडल छोटी है, लेकिन यहाँ पर जो नशा था वो बियर्स का था, लेकिन यहाँ पर जो नशा था वो बुल्स का था और ओवर कॉन्फिडेंस वाला था। कैसे समझिएगा, डाउ जोन्स जून 2020 के बाद की सबसे बड़ी गिरावट दिखाता है, एक दिन की, सिंगल दिन की। पिछले 2 महीने के निचले स्तर पे है, हम हाईएस्ट लेवल पे हैं। अगर हम उनको देख करके खुलते हैं, उनको देख करके चलते हैं तो कौन सा नशा? लोग कह रहे थे कि रिटेल इन्वेस्टर की ताकत है। भाई कहाँ तक ताकत आप दिखाओगे? एफआईआई आज का डेटा देख लो, 1270, 928 दोनों ने बिकवाली करी थी। एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये जो बिकवाली आई, इसके लिए प्लानिंग पहले से तय थी और हम सब ने मिल करके एक बात डिकोड की थी। बिल्कुल मार्केट में यहाँ पर खरीदारी करने लायक बिल्कुल भी माहौल है नहीं। 18,000 पे बहुत सारे होशियार समझदार लोग आपको बाइंग की सलाह देते रहे होंगे, ब्रेकआउट ढूंढ रहे होंगे, डबल टॉप ढूंढ रहे होंगे, मैंने इस पर भी बात की है। लेकिन वहाँ पर हम लोग बिल्कुल ही कॉशियस थे। मैंने आपको इवन पहले ही, जब पहली बार बाजार ने 17,700 का लेवल टच किया था, ठीक है, तो वहीं पर मैंने आपको वार्निंग दे दी थी कि अब यहाँ पर आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि ये खिंचाव आ चुका है। एक बार रिट्रेसमेंट लेगी बाजार। क्या हम इतनी नेगेटिविटी बात कर रहे हैं? क्या सच में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी छा गई है दुनिया भर में? देखो, आप गोल्ड को जा करके देखो, वो 50,000 के नीचे आ गया। अमेरिका में जा करके देखो, डाउ जोन्स कितना भयंकर गिरा है। नैस्डैक, आईटी स्टॉक्स, भाई साहब इंडेक्स मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए, ठीक है। निफ्टी नेक्स्ट 50 3% नीचे है। निफ्टी नेक्स्ट 50 यानी कि जो निफ्टी के बाद वाला इंडेक्स है, जहां पर निफ्टी के बाद के बड़े वाले स्टॉक्स आते हैं, वो 3% नीचे है। निफ्टी मिड कैप 3% नीचे है। आज अगर बैंक सहारा नहीं दिए होते, एक समय तो ये काफ़ी कोशिश कर रहे थे पॉजिटिव चले जाएं, लेकिन अगर आज इनकी तरफ से सहारा नहीं होता ना, तो निफ्टी का और ज़्यादा बुरा हाल हुआ होता। ठीक, अब ये बुरा हाल क्यों हुआ? इस कैंडल के कारण, और कोई रीज़न है ही नहीं। हम वहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस में थे, ये होना बिल्कुल ज़रूरी था। मैंने आपको उसी दिन बोल दिया था कि अगर बाज़ार नीचे से खरीदारी पाई तो हम अपने लिए रिस्क ही बनाएंगे, और वही रिस्क हमको यहाँ पर देखने को मिला। कुछ भी बड़ी बात नहीं है, इतना सब कुछ होना चाहिए था। कौन लौट आए? बियर्स लौट आए। मैंने शुरुआत में बोला था वो लौट आए हैं। जी हाँ, बियर्स, जैसे कहा जाता है ना मूवीज़ में, आपने सुना होगा, तुम्हें हम दर्द का एहसास करवाएंगे, तुमने आज हमको तमाचा मारा है, हम तुम्हें भी मारेंगे, तब तुम्हें पता चलेगा दर्द क्या चीज़ होती है। खैर, जो एक टिपिकल कहानी बनती है कि कई दिनों की बाइंग 2-4 दिनों में ख़त्म कर दी जाती है। बियर्स की एक्चुअली यही सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि वहाँ पर एक्स्ट्रा फंड्स की हमको ज़रूरत होती नहीं है और बस अपना ट्रेड काटना होता है। इसीलिए ये सब पॉसिबल हो पाता है, चाहे यहाँ पर चाहे यहाँ पर। आई होप कि यहाँ पर भी ऐसी ही सिचुएशन बने। अगर हम एक और डिप लेना चाहते हैं ले लें, उसके बाद 17,000 17,200 यहाँ से एक फिर से हमको रिवर्सल पॉसिबली मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी अगर ये सब लेवल्स टूट गए तो बाज़ार में मोर पेन इज़ इन द वे, ऑन द वे, क्या ही किया जाए। खैर, कहानी अभी तक की यही है। आपको स्मार्ट डिसीजन लेना है इन्वेस्टमेंट के लिए। क्या आईटी स्टॉक्स अभी सही रहेंगे? काफ़ी लोगों का सवाल आया कल वाली वीडियो देख करके। तो भाई मैंने कल वाली वीडियो में जो बात बोली है उस पर मैं बिल्कुल अडिग हूँ कि आप ऊपर के लेवल पे अगर ख़रीदारी नहीं की तो यहाँ नहीं करोगे तो कब करोगे? ठीक है, कुछ स्टॉक्स सच में रीजनेबल वैल्यूएशन पे पहुँच रहे हैं, और ऐसे ही समय तो स्मार्ट एसआईपी की किस्त जो आपने बचाई है इतने दिन तक, ऐसे ही समय के लिए तो मैंने बोला है ना, पैसे बचा करके रखो। अब नहीं डालोगे तो कब डालोगे भाई? शादी में अपने, या शादी हो गई बच्चे की शादी में, या बच्चे की भी शादी हो गई बच्चे के की शादी में डालोगे? कब डालोगे? तो डालो ना, समझ गए? तो ये जो रेड कैंडल है, हमको इससे डर जाना नहीं भाई, डरना नहीं है, क्योंकि हम सब तैयार थे। और जिनकी भी सेल साइड की पोजीशन पहले से थी उनको शुभकामनाएं। जिनकी बाइंग पोजीशन थी और उन्हें कुछ तकलीफ मिली है, तो भाई इतने दिन आपने एंजॉय किया, बियर्स को भी थोड़ा एंजॉय करने दो।
ठीक है, आज ढेर सारे सेल साइड के ट्रेड थे, तो मुझे भी ऐसा फील हो रहा है मैं भी बियर बन गया क्या? नहीं भाई, मैं बियर वगैरह नहीं बनाऊँ। एक्चुअली बियर पीने का समय आ गया है। सैटरडे संडे है ना, मजाक करता हूँ मैं, आप लोग दिल पे मत ले लिया करो भाई, मैं सात्विक आदमी हूँ। कुछ लोग बोल देते हैं अरे सर कौन सा पैक मारते हैं। अरे भाई मतलब कल यार मूड थोड़ा सा ख़राब हो गया था, तो आज थोड़ा सा सोच रहे हैं थोड़ा सा हल्का कर लें, लेकिन बाज़ार इतना मूड ख़राब कर दी, क्या ही कहें यार। पेन तो है लेकिन डरना नहीं है, ठीक है। अब थोड़ी सी छोटी कैंडल आपको दिखाते हैं 3-3 मिनट की। लेवल्स एक ही 707 उसकी क्या अहमियत रही होगी आप चेक कर लो। केवल एक लेवल 707 का था जो एज आ सपोर्ट हमारे लिए था यहाँ पर, बाकी ये 707 का लेवल है, यही हमारे लिए काम आया। एक बार बाज़ार देखिए इसके आसपास थी, वहाँ पर सपोर्ट मिला, ऊपर गई, लेकिन फिर से लौट करके उसको तोड़ दी। एक बार फिर से तोड़ी थी उसको ऊपर, लेकिन फिर मतलब वही है ना कि जहाँ पर भी बाइंग आई, जैसे ये वाली कैंडल उसको सेलिंग में कन्वर्ट किया गया, यहाँ पर देख लीजिए उसको पूरा सेलिंग में कन्वर्ट किया गया। फिर यहाँ पर बाइंग आई, वो भी सेलिंग में अचानक से कन्वर्ट हुई। आप देखिए अचानक बिकवाली आ रही थी। और कल एक और इशारा हमको मिला था जो फ्यूचर्स डिस्काउंट में चला गया था, वहाँ से हमको इशारा मिला। FIIs DIIs दोनों बेच रहे थे, DIIs पीछे जा करके डेटा ही अपना पलट रहे थे। तो ये सब कहानी एक तरफ इशारा दे रही थी, हम सब इसके लिए तैयार थे और इसीलिए उतनी तकलीफ़ आई होप आप में से बहुत कम लोगों को ही हुई हो जो बाज़ार दिखा रही है। बाकी अगर आप निफ्टी नेक्स्ट 50 के किसी स्टॉक में पार्टिसिपेट किए हो तो क्या ही बताएं। टेक महिंद्रा देखो यार, मतलब कहाँ 1034। IT स्टॉक्स में भयंकर पेन है। इन्फोसिस देख लो लोज पे, मतलब कहाँ वाला रेट आपको दिखा रहा है इन्फोसिस पता है? साल 2021 की जस्ट शुरुआत हुई थी, तब इन्फोसिस 1400, यहाँ पर आप देख सकते हो 1375-80 के आसपास था। 2021 की जस्ट शुरुआत हुई थी, पूरा 2021 चला गया और आधे से ज़्यादा 2022 चला गया, हम फिर से उसी रेट पे आकर के खड़े हैं। इसको कहते हैं टाइम करेक्शन। इसको क्या कहते हैं? टाइम करेक्शन। इसको नोट करो। और ये बहुत सारे स्टॉक्स की लाइफ में बहुत टाइम तक होता है, तो आपको वहाँ पर पेशेंस दिखाना होता है। अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स आपको रिटर्न देते हैं, इसलिए मैं आपको बोला हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, स्मार्ट SIP करनी चाहिए, SIP नहीं। क्योंकि अगर आप यहाँ भी खरीदे, 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 तो मूर्ख हो यार, सीधी बात, मूर्ख हो ना, मूर्ख हो। ये मत करो। बाज़ार बोल रही है SIP करो तो कर दोगे क्या? कर रहे हो तो उसको थोड़ा सा 10वीं 12वीं तो पास हो। लोग कहते हैं अरे सर मेरे पास नॉलेज की कमी है। कौन सा नॉलेज लगाना यार इसमें? कोई बोले 100 पे खरीदो, बोलो बहुत सही, शाबाश सर, ताली बजाएंगे। कोई बोले 110 पे खरीदो, ताली बजाएंगे। 120 पे खरीदो, ताली बजाएंगे। फिर लौट के 110 पे खरीदो। अबे भाई जब 110 पे खरीदवाए थे, 120 पे खरीदवाए, वापस 110 आ गया, तो अब क्यों बोल रहे हो खरीदने को? या तो आप ऊपर जाते हुए स्टॉक्स को ही बोलो खरीदने को, नीचे आ रहा था हम क्यों खरीदें? हर जगह पैसे डालो, मतलब रेगुलर पैसे डालो। क्यों? क्योंकि उनको मिलती है कमीशन जब आप रेगुलर पैसे डालते हो। एक साथ डालोगे, हो सकता है आप अपना ज़्यादा दिमाग लगा लो, तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उनको हो जाएगी तकलीफ़। और वो चाहते नहीं ना कि आप सब दिमाग खोलो। दिमाग खोलोगे तो पता नहीं चलेगा टीवी पे क्या आपको दिखाया जा रहा है। ये सब बात मैं जानबूझकर कर रहा हूँ, आपका ध्यान भटकाने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर हम बाज़ार की इस वाली कैंडल को देखते रह गए तो सैटरडे संडे तो हम गंवा देंगे, ठीक है। अगर हम 18,100 से बात करें तो हम वहाँ से, अगर आज 500 का हमने लेवल टच कर लिया तो 600 पॉइंट हम हाई से सिर्फ 2 दिन में 600 पॉइंट का हाई लो हमने मारा है। 2 दिन के अंदर 600 पॉइंट का हाई लो। ये है बाज़ार की वोलाटिलिटी, कमाल की वोलाटिलिटी। खैर आगे क्या होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस क्रिटिकल कंडीशन वाली बाज़ार से बिल्कुल बचा जा सकता था। सारी चीज़ें आपके लिए वीडियो के माध्यम से अवेलेबल हैं, पुरानी वीडियोज़ को जाकर के ज़रूर देखना। और अब वीकेंड है, बाज़ार गिरी हुई है, अगर लॉसेस हुए हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत बाज़ार ने चोट मारी है, तो ये वक्त है दोस्त सीखने का। और मैं आपसे बोल रहा हूँ बाज़ार आपका कितना 2, 4, 10, 20, 50, लेट्स से कि 99% पैसा ले सकती है, लेकिन जब देने पे आएगी तो कितना देगी? 199, 299, 599 परसेंटेज टर्म्स में बात कर रहा हूँ। हाँ, लॉन्ग रन में, ठीक समझा करो बात को। तो चलिए अभी आपसे विदा ले रहे हैं। मैं सिर्फ आपका हौसला बढ़ाने आया था कि एक्चुअली इस गिरावट से हम सबको तकलीफ़ तो हुई है, लेकिन ऐसा भी नहीं कर लेना है कि अरे अब हम सब बेच देंगे, पोर्टफोलियो ही जीरो कर देंगे। ये नहीं करना है, स्मार्ट डिसीजन ज़रूर लेना है। ट्रेडिंग माइंडसेट है, स्टॉप लॉस पे एग्जिट करो, प्रॉफिट बुक करो, ये सब चीज़ें करते रहो। इन्वेस्टर हो तो स्मार्ट SIP करो, उसके अलावा कोई चारा है नहीं। ये सब वोलाटिलिटी ही है जो बाज़ार में हम सबको बेहतरीन वाली अपॉर्चुनिटी ला करके परोसती है। आज वोलाटिलिटी भी भयंकर तरीके से बढ़ी हुई है, ठीक है। निफ्टी नेक्स्ट 50 में केवल 2 गेनर, निफ्टी नेक्स्ट 50 में 5 गेनर्स थे, निफ्टी 50 में केवल 2 गेनर थे। निफ्टी नेक्स्ट 50 में एक्चुअली जोमेटो आज
प्लस बंद हुआ है, सच में प्लस बंद हुआ है। ये तो एक समय नेगेटिव ट्रेड कर रहा था। नहीं भाई, एक मिनट, हाँ भाई बहुत सही बहुत सही। वेदांत 7.5% नीचे, एक्चुअली भरोसा नहीं हुआ ना जोमेटो पॉजिटिव क्यों क्लोज हो गया। नाइका देखो 2.5% ऊपर। अदानी ट्रांसमिशन, लोग आईपीओ पे पूछ रहे थे यार, मैं अभी कवर नहीं कर रहा हूँ आईपीओ को, आपकी अपनी रिसर्च होनी चाहिए उस पर। पुरानी आईपीओ वाली वीडियो देखोगे सारी बातें मैंने आपको सिखाई हुई हैं, ठीक है। मिड कैप में 3% से ज़्यादा तकलीफ थी। एक स्टॉक पॉजिटिव BEL, MRF कल भागा, आज भागा उठा, कोई लेके भाग गया MRF का शेयर। LTTS 5%, देख लो तकलीफ, अच्छे खासे स्टॉक्स पिट रहे हैं। निफ्टी बैंक में इंडसइंड बैंक केवल पॉजिटिव था, इसने बहुत मेहनत की होगी आज इंडेक्स को बचाने में। चलिए अभी आपसे विदा ले रहे हैं, वो लौट आए हैं, बियर अटैक हो चुका है, पीछे भी हुआ था। आई होप कि बुल्स के पास उतनी ताकत तो हो कि अगर हम और एक डिप लेते हैं तो वहाँ पर वो खुल्लम खुल्ला बोल सकें कि भैया अब तो हम खरीदेंगे। आज वो जितना भी माल खरीदने की कोशिश कर रहे थे उससे ज़्यादा सप्लाई आ जा रही थी। विदा ले रहे हैं, कोई सवाल सुझाव बताइएगा। बाकी आपके साथ क्या कहानी बनी, अगर शेयर करना चाहते हो तो ईमेल करना। ऐसे ट्रेंडिंग डेज़ में जहाँ पर लेवल हो, 3 मिनट 10 मिनट की कैंडल वाला ट्रेड हो, बहुत आसान हो जाता है। और इसीलिए मैं आपको बोल नहीं रहा हूँ, नहीं तो बोलोगे कि एक तो बाजार गिरी है, ऊपर से बोल रहा है कि प्रॉफिट हो गया। भाई सेल साइड का प्रॉफिट हुआ है, स्टॉक्स भी बेचे हो गए आपको पता है ना, स्टॉक्स आपको दिए गए थे। चीज़ें आपके फेवर में जाएँ, इसलिए आप एक चीज़ हमेशा याद रखो, अगर ट्रेडिंग माइंडसेट है तो इधर साइड ट्रेड लेने में आपको कोई भी हिचक नहीं होनी चाहिए, चाहे बाइंग लेनी हो चाहे सेलिंग लेनी हो। जल्दी मिलते हैं, नमस्कार।